नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र सत्यनारायण सर जी, डॉक्टर सत्यनारायण, डायरेक्टर यशोदा हॉस्पिटल, आपका स्वागत है इस ओम शांति आश्रम में। बताइए, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो हमको लाठीमार पुलिस बनाना चाहते थे हमारे राम चाचा जी, क्योंकि वहाँ लल्लू यादव ग्वाला था और बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी वाला बहुत मारता था ब्राह्मणों को, तो हमको पुलिस बनाना चाहते हैं। और थोड़ा बुनियादी ताकत दिए थे, मस्तिष्क की ताकत, जिनको जातिन पाइयाँ गहरे पानी पैट, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, कुछ ऐसी सी बातें सिखा दिए थे। लेकिन वो पुलिस बनाने के चक्कर में हमको कुछ केवल ज्ञान की पाठशाला में भेजे, जहाँ की मैं बहुत बड़ा भौतिक शास्त्र का विद्वान बना। प्रोफेसर BN राय जो वाइस चांसलर थे बिहार यूनिवर्सिटी के और क्वांटम मैकेनिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, फंडामेंटल्स के जानकार, उन्हें सर्टिफिकेट दिया था कि वीरेंद्र जी आप तो विद्वान है फिजिक्स के, क्योंकि जिसमें लगा दोगे ना मैं धुनी लगा दूँगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना ये मेरे कर्म में जाना कहाँ। वो कर्मवीर पुरुषोत्तम हूँ, तो मैं तो हूँ कर्मवीर पुरुषोत्तम। और इस तरह से किया, लेकिन वातावरण बहुत दूषित मिला। सबसे पहले IIT खड़गपुर में RNP चौधरी ले गया और बोलता चोरी करो। क्या बोलो? चोरी करो। लाइब्रेरी में जाओ, एक वीक में क्या करो, 10-20 थेसिस देख के डुप्लीकेट मार के पेपर पब्लिश करो। बताओ भाई, जो एक महापुरुष है वो चोरी करेगा क्या? अरे मैं 20-30 साल में रिसर्च करूंगा तब एक पेपर पब्लिश करूंगा, क्योंकि जब तक कुछ रिसर्च नहीं होगा तो हम पेपर कैसे पब्लिश करेंगे? क्या चोरी का पेपर करना है क्या? और हिंदुस्तान वालों को मैं बोलता हूँ, अरे सालों डिग्री तो लिया, हमारी बीवी भी डिग्री ले लिया वही उल्टा पुल्टा करके। देखो क्या है ज्ञान। तो मैं साहब डिग्री के पीछे नहीं भागता हूँ सत्यनारायण, मैं सत्य के पीछे भागता हूँ। चलिए, उसके बाद और चक्र चला मेरे जीवन का, काल चक्र चला। तो आप बार बार बोलते हैं एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग विथ इट्स इक्विवेलेंट सीड ऑफ इक्विवेलेंट बेनिफिट्स। तो हर जगह नालायक कमीने कुत्तों से मुलाकात हुई। कॉस्मोफेराइट में महापुरुष SS मोनी मिल गए। वो देखे, अरे इतना प्रतापी, इतना विद्वान, महान। फेराइट पर लेक्चर दिया तो परेशान हो गए। अरे आप तो फेराइट के मास्टर नहीं है, लेकिन ऐसा है इंडिया का नंबर 1 बन गया, क्योंकि सब टेक्निकल आदमी है। क्या है? टेक्निकल आदमी। वो जानता है फैक्ट्री कैसे चलता है, गर्म कितना करना है, ये करना है, उसको डेटा है, वो टेक्नोलॉजिकल वो डेटा है, SOP, उससे ऑपरेट करता है। मैं ज्ञानी, क्योंकि फिजिक्स है, फेराइट इज मैग्नेटिक मटेरियल। वहाँ मेरी इज्जत मिली। कुछ दिन था, 89 में गया और 91 में NMDC चला गया। NMDC में गया, गर्त में गिर गया। IIT में गर्त में था, चोरी करवाने के लिए तैयार था RNP चौधरी। NMDC में गया, वो माइन करने वाला, मिट्टी खोदने वाला, दिन रात लड़ रहा है। चपरासी पोस्ट पर गए, चपरासी होकर रिटायर हो गए। 30 साल लड़ाई झगड़ा केवल। अरे तू चोर है चौधरी, तू बदमाश है रे, तू कार क्यों खरीदा रे, तुमको 2 कार क्यों है रे, तुमको घर क्यों है रे, यही सब पूछता था, और कुछ काम धाम नहीं, क्योंकि वो काम तो लेबर करते। वहाँ नरक में गिर गए। लेकिन नरक में गिर गए, लेकिन मैं तो नरक में नहीं, मैं तो देवत्व से पूर्ण महान पुरुष हूँ। पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते ज्ञान आया, सत्य के एहसास हुआ, सफलता की कुंजी हाथ में आई, और अध्ययन किया। जीवी के दोस्त मिला, महापुरुष है जीवी के, गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी। हमारी बीवी को चाहे वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना, उसमें दम नहीं था, क्योंकि चरित्र का निर्माण करने के लिए संस्कार और वातावरण की आवश्यकता है। वो मेरी दुष्ट औरत उसके पीछे लगी थी, उसको दुष्ट बना दिया, महादुष्ट। न वर्ल्ड का नंबर 1 दुष्ट, बोलो क्या बनाया? नंबर 1 दुष्ट, दुराचारी, अज्ञानी, महाअज्ञानी। कुछ नहीं किया। अज्ञानी क्या करेगा? तुम्हें महान बनना है तो ज्ञान करो। सबसे ज्ञान है आत्मविश्वास, हमसे बड़ा कोई नहीं। सबसे हमके बड़ा मित्र, हमें दम है। हम अपनी तुलना किसी से नहीं करते। हम अपनी ऊंचाई इतना ले जाएंगे कि आकाश की ऊंचाई कम हो जाएगी। ये आत्मविश्वास की कमी थी। उसको मुंह तो धरती से जब टेनिस कोर्ट में जाता था कि अरे क्या ऐसे लड़ेंगे क्या? बोलने वाला हो तो वो अर्जुन था, वो महाभारत का। मुंह उतर था अर्जुन को, रोने लगा क्यों लड़ रहा हूँ, और वो रोता ही रह गया। उसको कृष्ण नहीं मिला, कृष्ण तो मैं था। उसको मिल गई और मूतने वाली औरत, मलमूत्र वाली, वो बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, भिखारी बन गया। जीवी कृष्णा रेड्डी बोला, अरे वीरेंद्र तुम अच्छा आदमी, भिखारी बन गया। वो साला गलत समझा, भिखारी कौन होता रे?
भिखारी को भिखारी बनने दे रहे हाँ साले। वो भिखारी में पराक्रम में यशस्वी है, तपस्वी है, वो रास्ता खोज लेगा वो। लेकिन वो एक कपड़ा एक पहना दिया, कपड़ा पहना के हमें एक भेज दिया नरक में। लेकिन नरक में स्वर्ग बनाता हूँ मैं, अध्ययन किया, रमना मिल गया है। साला बोला रे तुम राम है तो रमना क्यों बोलता है, रमना। हमें पहले घबरा गए, यहाँ के लोग राम को रमना बोलता है, हमें सो रावना है ये। चलो कुछ ज्ञान की बात किया, ये करो ये करो, अच्छा रास्ता दे। फिर मैं दिव्य ज्योति से पूर्ण महर्षि हूँ। मेरा जीवन का आशय है, जियो तो दूसरों के लिए, मरो तो दूसरों के लिए। हम मर गए तो फिक्र नहीं, दुनिया कायम रहे, धरती कायम रहे, धरती के जीव जंतु पशु पक्षी कायम रहे, उसके लिए खून एक बार नहीं 1000 बार, हजारों बार जन्म भी हो तो दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए मरना, यही मेरा उद्देश्य है। समझ में आया? समझ में। क्या उद्देश्य है मेरा? दूसरों के लिए जीना। विचारो लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही हुई तो जिया न आपके लिए। यही सहानुभूति चाहिए, यही महान विभूति है वही। और मैंने सीखा दुनिया से, प्रकृति के नियमों से। ये हवा देखो चलती है, ऑक्सीजन तुम्हें देती है। ये पानी धरती में हर जगह है, तुम पीते हो तो जीते हो। 70% तुम्हारे शरीर का पानी है। पानी के बिना कुछ नहीं, हवा के बिना कुछ नहीं। मैं उसी का एक अंश हूँ, प्रकृति का पुत्र हूँ। मैं भी हवा हूँ, मैं भी पानी हूँ। दूसरों के लिए जीना चाहता, दूसरों के लिए मरना चाहता, और मेरा जिंदगी का लक्ष्य कुछ नहीं। लोभी लालची शैतान इंसान के रूप में हैवान, दो टंगा ये सारा जानवर अपने लिए जीता है, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ। नजर फिराओ, मेरे नेमली को कुत्ता काटा है, कल दिखाओ। यारे दोस्तों, ये मेरा नेमली बच्चा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसको किसी जंगली कुत्ता ने काटा है, इसको उठा के लाया हूँ, इसकी इलाज करने डॉक्टर सत्यनारायण को बुलाया। ये पूरा माल लेके आ गए, ये इसकी इलाज कराऊंगा। और रात भर सोया नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा बच्चा का दुख मुझे पता चला। इसको क्या गुजर रहा होगा, बस इसका पैर काट दिया, इसको तकलीफ कर दिया। अरे मैं दूसरों के लिए जीता भाई। देखो उसका मुंह, देखो कैसा नामासूम है, दिखाओ कैसा मासूम है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन सर हेल्दी है।